मिट्टी से मुकाम तक एक किसान की कहानी। रामलाल एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण किसान था। उसकी पहचान बस इतनी थी कि उसके पास 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना हल, 2 बैल और कड़ी मेहनत करने वाला हाथ। उसके पिता भी किसान थे और दादा भी। खेती उसके लिए पैसा नहीं बल्कि विरासत थी, लेकिन यह विरासत संघर्ष से भरी हुई थी। हर साल रामलाल बीज बोता, उम्मीद बोता, पसीना बहाता। कभी बारिश समय पर नहीं होती तो कभी ज्यादा हो जाती, कभी फसल अच्छी नहीं होती तो मिट्टी में दम गिर जाते, और कभी सब कुछ ठीक होने पर भी खर्च पीछा नहीं छोड़ता। गांव के लोग कहते किसानी में कुछ नहीं रखा, शहर जाकर मजदूरी कर लो। लेकिन रामलाल की आत्मा मिट्टी से जुड़ी थी। वो जानता था अगर किसान हार गया तो देश भूखा रह जाएगा। रामलाल की सुबह सूरज की पहले होती। अंधेरे में उठकर वो खेत की ओर निकल जाता। ठंडी हवा, ओस से भीगी मिट्टी और पक्षियों की आवाज, यही उसकी दुनिया थी। उसके हाथ में छाले थे लेकिन आंखों में सपने अब भी जिंदा थे। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। भगवान मेहनत बेकार नहीं जाने देता, वो कहती, लेकिन भगवान की परीक्षा लंबी होती है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत में दरार पड़ गई, फसल सूखने लगी। रामलाल हर दिन खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता, मानो बादल से बात कर रहा हो। बैंक का कर्ज बढ़ गया, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ गई, कई किसान टूट गए, कुछ ने खेती छोड़ दी। उस रात रामलाल देर तक जागता रहा। पहली बार उसके मन में भी हार का ख्याल आया, लेकिन तभी उसे अपने पिता के शब्द याद आए, बेटा किसान हारता नहीं, वो बस असली फसलों की तैयारी करता है। अगले दिन रामलाल ने फैसला किया, अब वो पुराने तरीके से नहीं, समझदारी से खेती करेगा। उसने कृषि कार्यालय जाकर नई तकनीक के बारे में जानकारी ली। ड्रिप सिंचाई, कम पानी वाली फसलें, जैविक खेत, ये सब उसके लिए नया था। लोगों ने फिर से मजाक उड़ाया, कागजी खेती से क्या होगा, लेकिन रामलाल चुप रहा। वो जान चुका था परिवर्तन का विरोध हमेशा होता है। रामलाल ने थोड़ी सी जमीन पर प्रयोग किया, कम पानी में सब्जियां उगाई, गोबर और प्राकृतिक खेत से खेती की। शुरुआत में मेहनत ज्यादा लगी, लेकिन धीरे धीरे फसल बेहतर होने लगे। सब्जियां ताजी थी, स्वादिष्ट थी। शहर के लिए व्यापारी को जब पता चला कि वो जैविक खेती है तो उन्होंने अच्छे दाम देने शुरू किए। यह रामलाल के लिए उम्मीद की पहली किरण थी। अब रामलाल सिर्फ किसान नहीं था, वो सीखने वाला किसान बन चुका था। उसने दूसरे किसान को भी समझाया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उसकी आमदनी बढ़ी तो लोग खुद पूछने लगे। कुछ साल में रामलाल का खर्च उतर गया। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। उसके खेत हरे भरे हो गए। एक दिन जिला अधिकारी गांव में आए। उन्होंने रामलाल की खेती देखी और उसकी सराहना की। उसे मंच पर बुलाया गया। रामलाल ने कपटी आवाज में कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बस अपनी मिट्टी को समझने लगा हूँ, मिट्टी की असली ताकत। रामलाल अब जान चुका था कि मिट्टी सिर्फ फसल नहीं देती, वह धैर्य, सच्चाई और जीवन सिखाती है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, वो भविष्य का रक्षक है। वो हर सुबह खेत में खड़ा होकर मिट्टी को हाथ लगाता और मन ही मन कहता, तूने मुझे गिराया भी और उठाया भी। अंत की सीख। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि किसान कमजोर नहीं होता, हालात उसे कमजोर दिखाता है। अगर उसे सही ज्ञान, धैर्य और सम्मान मिले तो वह असंभव को संभव कर सकता है। किसान की मेहनत खेत में नहीं, हमारी थाली में दिखाई देती है। और अब तक मिट्टी से जुड़े लोग, और जब तक मिट्टी से जुड़े लोग जिंदा है, देश का भी भूखा नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।